अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा लेसन नंबर 5 शुरू करते हैं। PSY 512 का कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनालिसिस है जिससे इन लोगों को असेस किया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या लिटरेचर या आर्ट या टेक्स्ट बुक्स या ओरल डिस्कशन कैसे लोगों को जो है ना इम्पैक्ट करती है, कि लोगों को इम्पैक्ट करती है। ये असेस किया जाता है इस एनालिसिस में। ये स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, इसको ये की करने के लिए कुछ गोल्स होते हैं, किसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, थीम्स होते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं किसी के दिमाग में कि ये एक अचीवेबल रिसर्च होती है। सिस्टमैटिकली कैटेगराइजिंग और एनालाइजिंग, ये कॉन्सेप्ट ये है। Concept is an approach for systematically categorizing and analyzing the content of the behavior or its related aspects or variable being studied। इस content में क्या होता है कि किसी भी इंसान को स्टडी किया जाता है कि कैसे कोई डिफरेंट जो मीडियम्स है, इलेक्ट्रॉनिक है मीडिया, लिटरेचर और डिस्कशंस, टेक्स्ट बुक वगैरह कैसे किसी भी इंसान को इम्पैक्ट कर रही है। उसकी कैटेगराइजेशन होती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसका बिहेवियर देखा जाता है। किसी भी चीज़ के फॉर एग्जांपल एक बुक से या किसी भी चीज़ से उसका क्या बिहेवियर आता है, उसके वेरिएबल जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं। इस एनालिसिस में क्या कवर होता है कि ह्यूमन बिहेवियर कवर होता है, बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स, पोइट्री, ड्रामा, मूवीज़, फोक टेल्स, टीवी प्रोग्राम्स, स्कूल टेक्स्ट बुक, करिकुलम, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा वगैरह। ये सब जो है ना ये एनालिसिस में होता है। प्रोसीजर क्या है कंटेंट एनालिसिस का? ये एक सिस्टमेटिकली कैटेगराइज है एनालिसिस। इसके विद रेफरेंस टू सम थीरी, इसके पास एक थीरी है। इसका एनालिसिस का कंटेंट क्या है कि ह्यूमन का बिहेवियर देखिए, पोइट्री, ड्रामा, फोक टेल्स, टीवी प्रोग्राम्स, किसी भी कैटेगरी को जो भी देखनी है, किसी भी इन सब कैटेगरीज के थ्रू किसी भी चीज़ किसी भी इंसान को एनालाइज करना इन कैटेगरीज में। जब ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन हो जाती है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की इन कॉन्टेंट्स में से, इंटरफेरेंसेस आर मेड एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन। फिर इंटरफेरेंसेस बनते हैं और कंक्लूजन निकलता है। फॉर एग्जांपल इसमें दी हुई है नंबर ऑफ रिसर्च को, बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने रिसर्च की हुई है टीवी प्रोग्राम्स पे या टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि कैसे ये जो है ना टू जेंडर्स पे कैसे असरअंदाज होता है, पोर्ट्रे करता है, कैसे प्रेजेंट होता है, उनमें कैसे प्रेजेंट होता है। तो कुछ और डिस्क्रिप्टिव मेथड्स हैं इसमें। अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर होते हैं और एक आर्चीवल डाटा है। अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स में क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, इनडायरेक्ट वेज होते हैं डाटा कलेक्शन के। जो सब्जेक्ट होता है वो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन का टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जो ट्रेसेस होते हैं, जो जिससे उसने चीज़ें यूज़ की होती हैं, उसके थ्रू जो है ये रिसर्च सर अंजाम दी जाती है एविडेंसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो भी कॉस्मेटिक्स का सामान आदमी या औरतें यूज़ करते हैं, वो उनके ट्रेसेस लिए जाते हैं। जो और एग्जांपल इसमें देख, फिज़िकल ट्रेसेस जो होते हैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो भी ड्रेसेस या ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें पाई गई थी, उनके थ्रू उन्होंने किसी भी औरत का लाइफस्टाइल जज किया कि वो ऐसे रहती होंगी। प्रोडक्ट्स गेट एंड यूज ट्रेसेस, जो भी ट्रेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट जैसे कि हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में जो भी ऑर्नामेंट्स, ड्रेसेस वगैरह, बर्तन वगैरह मिले थे, उसको उन्होंने एज एविडेंस यूज़ किया। वॉल चॉकिंग, वो ट्रेसेस की वो एज ए ट्रेसेस है ना, एज एन एविडेंस उनको यूज़ किया गया। इसमें एग्जांपल दी हुई है वॉल चॉकिंग और ग्राफिटाई ऑन वॉल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी वॉल चॉकिंग या ग्राफिटी का आर्ट हुआ हुआ होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, वो बताता है कि कैसे लोग रहते हैं और किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं,
एक जेंडर किसके बारे में सोचता है, और वो ये प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों के इंफॉर्मेशन भी देती है कि उनके हैबिट्स के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में। एग्जांपल देने के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कि आदमी औरतों ने यूज़ की हुई हैं, एक गार्बेज कैंस के थ्रू उनको पता चला कि क्या उनका क्या क्या इंटरेस्ट है, उनका आदमी औरतों का लाइफस्टाइल क्या है, हैबिट्स क्या हैं। आर्चीवल डाटा और आर्चीवल रिसर्च, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, ऑलरेडी जो भी एग्जिस्ट करते हैं रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, न्यूज़पेपर आइटम्स, फोटोग्राफ्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज जो भी हैं एज एन एविडेंस यूज़ होती हैं रिसर्च में। एग्जांपल जैसे पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उसमें क्राइम रेट दिया होता है कि पिछले 20 सालों में ये चल रहा था, वो सारे जो है ना ये आर्चीवल रिसर्च होती है। और आर्चीवल एरियाज वो होती हैं जहाँ पे डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। आर्चीव्स आर्चीव्स के पब जो है वो जो प्लेसेस हैं वो पब्लिक भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट ऑफिस, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस जैसे कि नादरा है हमारा, टीवी और रेडियो लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक रिसर्च की टाइप है जो कि साइंटिफिक स्टेटस बता साइकोलॉजी दैट ब्रिंग साइंटिफिक स्टेटस टू साइकोलॉजी के साइंटिफिक स्टेटस लेकर आती है साइकोलॉजी के पास। एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर फाइंडिंग एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करती है एविडेंस लेने के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ होती है इसमें किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए। एक्सपेरिमेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि फाइंडिंग्स कोई भी किसी भी इंसान के अंदर, रिसर्चर के अंदर कोई भी कुछ आया है तो उसकी जो भी इंटरेस्ट है उसको उसकी जो फाइंडिंग निकालते हैं बड़े एहतियात से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, काम होता है और फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है? ये एक प्लान होता है जिसके मुताबिक एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये डेफिनेशन जो है तो याद करनी पड़ेंगी आपको। एक रिसर्च प्रोसीजर होता है जहाँ पे किसी भी जो भी रिसर्चर है उसका जो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ में, जो भी वो फाइंडिंग के माहौल में जो देखता है उसमें जो भी इंटरेस्ट उजागर होता है किसी भी चीज़ का कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसको चेक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशन इज स्टडीड। द मेन फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कंट्रोल। एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो कि जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ होता है, डिफरेंट होता है बिल्कुल सादा। व्हेन डू वी नीड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स कब कंडक्ट करने चाहिए, क्यों ज़रूरत होती है? जब हम लोग किसी भी हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ये व्हेन यू हैव टू टेस्ट एन हाइपोथेसिस, जब हम किसी की भी चीज़ का निकालते हैं कि अच्छा ये है तो हम लोग अब इसका करते हैं एक्सपेरिमेंट। किसी भी ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट निकालें या प्रोग्राम या बिहेवियर का जो भी है ना असर निकालें। एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसका जो भी असर है, इसका कॉज है और इफ़ेक्ट है रिलेशनशिप पे किसी भी चीज़ पे, वो इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि वो चेक कर सकें। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के? हाइपोथेसिस होता है, इंडिपेंडेबल वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैनिपुलेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होती हैं, कौन कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट रिसर्च में यूज़ होते हैं। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक कंट्रोल या इंटरवेनिंग या उसको कॉन्फाउंडिंग या एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहा जाता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको IV से डिनोट करते हैं। ये एक वेरिएबल होता है जहाँ पे रिसर्चर जो होता है ना वो हाइपोथेसिस टू द कैजुअल वेरिएबल। द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वेस्टिगेटेड, जो भी इसका असर होता है ना वो इसमें रिसर्च किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट में। इज मैनिपुलेटेड इन टर्म्स ऑफ काइंड और लेवल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं DV से डिनोट करते हैं।
ये कॉन्सिक्वेंस होता है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस या अफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मेजर ऑफ बिहेवियर होता है ये, on which the impact of dependent independent variable is being studied। ये वो बिहेवियर होता है जिसपे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी है ना असर वो पढ़ा जाता है, चेक किया जाता है। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? अ पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट कैन हैव एन इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है कि जिसका असर पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इट हैज़ टू बी कंट्रोल, ये इसको कंट्रोल होना चाहिए ताकि जो भी ये डज नॉट जाके ये इंटरफेयर ना करे फाइंडिंग से, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फाइंडिंग है उसके साथ इंटरफेयर ना करे। लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब कोई भी कॉज या इफेक्ट होता है किसी भी रिलेशन का फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेबल वेरिएबल्स का, तो मैनिपुलेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो चेंज लेकर आती है डिपेंडेंट वेरिएबल के अमाउंट में, के वैल्यू में चेंज लेकर आती है। क्या है इसका लॉजिक? क्या, जब भी किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी कॉज या इफ़ेक्ट होता है उनके रिलेशनशिप में, तो मैनिपुलेशन आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि चेंज लेकर आती है डिपेंडेंट वेरिएबल में भी। All other variables that can interfere with findings has to be controlled in order to be sure to the findings. Groups in a typical experiment, ये टू ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो कि उससे कंपेयर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, कि एक्सपेरिमेंट जो उस पर हो रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है बिल्कुल सिंपल, जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा होता, वो बस उसको एज अ रिसर्च के तौर पर देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अडॉप्ट टू मेन फॉर्मेट्स, दो फॉर्मेट्स होते हैं, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है और एक बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है। एग्जाम्पल क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ऑन जेंडर इशूज़? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जेंडर जेंडर इशूज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी हुई है। इट इज़ नॉट अ कॉमन मेथडोलॉजी प्रेफर्ड बाय जेंडर रिसर्चर्स, लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन मेथडोलॉजी नहीं है जिसको जेंडर रिसर्चर्स जो है ना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते। कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जो कार्टून्स हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर डालती है मेल चाइल्ड पे भी, फीमेल चाइल्ड पे भी। टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, वन मेल एंड वन फीमेल, वर अलाउड टू वॉच अ कार्टून सीरीज कंटेनिंग फ्रीक्वेंट सेक्शन ऑफ, और उनको वो कार्टून सीरीज दिखाया गया जिसमें एग्रेशन के जो एक्ट्स है वो थे, और उनका जो एग्रेसिव लेवल था वो पहले भी चेक किया गया उनको दिखाने से पहले, तो बाद में कार्टून दिखाने के बाद भी चेक किया गया। तो दोनों ग्रुप में ना एक इंक्रीज था लेवल ऑफ एग्रेशन, जो गुस्से का एग्रेशन था ना उनमें इंक्रीज था दोनों ग्रुप में। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एडवांटेजेस क्या हैं? जो कंट्रोल ग्रुप होता है, द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल गिव्स एज टू दिस अप्रोच, उन उसको सहारा देता है। जो कंट्रोल ग्रुप नहीं कहना था मुझे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ गया। तो जो कंट्रोल होता है एलिमेंट, जो कंट्रोल का एलिमेंट होता है वो एक एज देता है इस अप्रोच को, और साइकोलॉजी के स्टेटस को स्ट्रेंथन करता है, कि साइकोलॉजी भी साइंस है। हम लोग कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में जो है ना, कि किसी चीज़ से करने से, कॉज और इफेक्ट का मतलब किसी चीज़ से करने से क्या किसी चीज़ पे रिलेशन, किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में श्योर हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये आर्टिफिशियल बिहेवियर जो है ना किसी भी इंसान के अंदर पैदा कर सकता है इंस्टेड ऑफ नेचुरल बिहेवियर। सब्जेक्ट जो भी जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वो प्रेशर, अंडर प्रेशर अपने आप को फील करते हैं, जो कि उनके बिहेवियर या उनके परफॉर्मेंस पर असर डालती है। एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, जो बहुत टाइम वेस्टिंग भी हो सकते हैं या मनी वेस्टिंग भी हो सकते हैं। एथिकल के इश्यूज भी हो सकते हैं, हम लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, और जो भी एक्सपेरिमेंट जिन पे हो रहा होता है उनको इन डार्क, उनको रियलिटी से मतलब दूर नहीं रख सकते, उनको बताना पड़ता है।
अगर हम लोग लेकिन उनको किसी भी एक्सपेरिमेंट का पर्पस या नेचर बताएं तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और उसकी फाइंडिंग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो फिर अंडर स्ट्रेस फील करेंगे और वो अपना बिहेवियर पैटर्न उनका उसके मुताबिक फिर चेंज हो जाएगा। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च क्या होती है? ये एक फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च होती है। कोसाई एक्सपेरिमेंटेशन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोसी एक्सपेरिमेंटेशन जो कि अप्लाइड रिसर्च की एक फॉर्म है। It can be taken as a sort of experimentation, not true experimentation. एक तरीका इसको कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता। कोसाई एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटेशनल फ्रेमवर्क में फिट तो होता है, लेकिन प्लान नहीं होता, इनिशिएटेड और कंट्रोल्ड बाय एक्सपेरिमेंटर। इस रिसर्च में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आता है और हैज़ अकर्ड नेचुरली, या वो नेचुरली आता है। और रिसर्चर उसको ऐसे उसका स्टडी ऐसे करता है कि जैसे वो लेबॉर्ट्री में लेबॉर्ट्री में कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एक्सपोज्ड फैक्टर डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट पर ताकि जो डिफरेंट जो भी होता है उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। लेकिन जब एक्सपोज फैक्टर होता है तो उस पर उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो है रिसर्च की जाती है जो कि पहले से एक्सपोज हुए हैं टू थ्री वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप्स इन कोसोई एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग कोसोई एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक एक्सपोज ग्रुप होता है, एक कंपैरिजन ग्रुप होता है। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर्स इंटरेस्टेड होते हैं स्टडिंग कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। किसी भी दो चीज़ों में जो है ना एक कैजुअल रिलेशनशिप जो उन्होंने स्टडी करना होता है तो वो तब उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो but the nature of the phenomenon in is such that the experimentation is not possible। लेकिन ये नेचर ऐसी होती है कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा देर तक किसी भी आइसोलेशन में रखा जाए तो जो बॉयज़ हैं वो लड़कियों की तरह जो है ना वो रहेंगे। अगर लड़कों को जो है ना ज़्यादा देर तक आइसोलेट करके घरों में रखा जाए तो वो उनका ब्रॉटअप कैसा होगा? गर्ल्स की तरह होगा। ब्रेन डैमेज होगा उनके अंदर और हाई डोजेज ऑफ एंड्रोजन्स आने लग जाएंगे जो कि सॉरी ब्रेन डैमेज इम्पैक्ट ऑफ हाई डोजेज ऑफ एंड्रोजन्स टेकन एक्सीडेंटली बाय प्रेग्नेंट वुमेन। या तो फिर ब्रेन डैमेज में आगे वो कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंटली कोई प्रेग्नेंट वुमेन एंड्रोजन ले ले तो फिर उसके ऊपर ब्रेन डैमेज और का असर हो सकता है और एक्सपोजर टू हार्मफुल ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंसेस। आगे क्या आ रहा है? द सब्जेक्ट वेरिएबल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट वेरिएबल क्या है? एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है और जो भी स्कोर्स है या एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कैन एम्प्लॉय डिफरेंट फॉर्मेट्स। टू फॉर्मेट्स होते हैं। एक है नो सॉरी नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन होता है। टू ग्रुप्स इसमें कंपेयर किए हुए होते हैं। जब वन एक को सब्जेक्ट वेरिएबल के पास एक्सपोज किया जाता है और जो दूसरा है उसको कंट्रोल और एज नो एक्सपोजर ग्रुप पर नाम दिया जाता है। उसको किसी वेरिएबल से एक्सपोज नहीं किया जाता। वन ग्रुप प्रीटेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन क्या है? इसमें रीडिंग या डाटा जो है ना वो पहले रीडिंग और डाटा बिफोर एक्सपोजर और कंपेयर। अच्छा, रीडिंग और जो डाटा है वो पहले ही जो है ना कंपेयर किया जाता है विद दोज आफ्टर एक्सपोजर। बाद एक्सपोजर के बाद पहले कंपेयर किया जाता है। ये एक वीक डिज़ाइन होता है जिसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्यूरेसी के प्रॉब्लम्स आते हैं और
लेकिन कुछ टाइम्स पे ये जो है ओनली वे होता है, ओनली रिजॉर्ट होता है। तो फिर इसको व्हेन वी हैव टू स्टडी, जब हम लोग को जो हो रहा है ना एसिड बर्न विक्टिम्स को उनके बिहेवियर चेंजेस को स्टडी किया जाता है, जब वो बर्न हो जाती है, बर्निंग के बाद उनका या किसी भी एसिड विक्टिम को बाद में जब स्टडी किया जाता है तो उनका बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट होता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।